हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पारुल एकेडमी। मैं आपका दीपक सर और आज के আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि हम शॉपिंग करें या फिर ऑनलाइन कुछ चीज़ों को खरीदे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज যেটা জিনিসটা মনে আসে कि স্যার কত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। सो द टॉपिक टुडे विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डिस्काउंट। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, डिस्काउंट पढ़ने के लिए आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम शॉपिंग करते हैं तो ऐसा होता है क्या दोस्तों, एवं है कि ना आगे दीपक सर डिस्काउंटेर क्लासटा करबो, वो अनुযায়ী सूत्रोटा नेबो, फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली हम शॉपिंग करते हैं, हाँ या ना। तो उसी तरीके से व्हेन वी विल प्रोसीड टू द चैप्टर, हम इस चैप्टर में ज्यादातर प्रैक्टिकली ही जाएंगे कि किस तरीके से हम सवालों को कर सके। बट क्योंकि बुक्स के कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, क्या বইয়ের কিছু टर्म्स আছে যেটাকে আমাদেরকে जानते होबे। सो कुछ इंफॉर्मेशन हम यहां से सीखते हैं और जानते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर। तबे रेडी आছো तो তোমরা? तो शुरू किया जाए। हाँ सर, आई। तो सब থেকে প্রথম টার্ম যেটা এর মধ্যে থাকে जो रहता है वो है मार्क प्राइस। এবার স্যার মার্ক প্রাইস দ্য শর্ট ফর্ম ইজ m.p। মার্ক প্রাইস মানেটা কি স্যার? আপনি বা আমরা যখন কিছু জিনিস खरीद করতে যাই ওখানে দেখি একটা टैग लगे থাকে, हाँ या ना। मतलब कुछ खरीदने अगर जाते हैं, मान लो मैं जींस खरीदने गया, लिवाइस का जींस लेने के लिए गया और उसके ऊपर मैंने टैग देखा, আমি टैग দেখলাম 4000 টাকা দাম আছে। তো that 4000 will be the mark price, যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি sometime it is also said listed price, sometime it is also said listed price, ঠিক। নাও এবার সেকেন্ড জিনিস যেটা আমরা এখান থেকে পাবো কি ভাই, ঠিক আছে 4000 টাকা দাম আছে স্যার, দ্যাট ইজ মার্ক প্রাইস। কততে দেবেন, কিছু ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। নাও দ্য সেকেন্ড টার্ম কাম, দ্যাট ইজ डिस्काउंट परसेंटेज विच वी यूज टू डिनोट इट बाय d%, ठीक है। अब आइए चीजों को समझिए, जिसे हम d% से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब যখন শপকিপার মার্ক প্রাইসের উপরে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাকে वो জিনিসটা দেবে, वो জিনিসটা यानी वो जो प्राइस होगा वो प्राइस शॉपकीपर के लिए क्या होगा दोस्तों, सर उसकी तो सेलिंग प्राइस होगी। यस, सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी मार्क प्राइस into 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। एज वी नो कि जो चीज दिखता है जिस समय दिखता है আমরা পার্সেন্টেজে পড়েছি দ্যাট ইজ 100%। সেজন্য জিন্সের উপরে যে 4000 টাকা দাম লেগেছিল ওইটা কত ছিল, 100%। 100% এর মধ্যে যত ডিসকাউন্ট পাচ্ছে ওটা দিয়ে দেব। তো মার্ক প্রাইসের যত পার্সেন্টে বিক্রি করছে শপकीपर दैट विल बी अवर सेलिंग प्राइस, यानी वो किसका, वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा। नाउ फ्रॉम हियर अगेन व्हाट वी आर गेटिंग, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक। এবার আসো কিছু রিলেশনটা জানা যাক, এটা আমরা পড়লাম। अब आइए मैं आपको एक रिलेशंस बताता हूं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में इफ वी विल यूज दिस रिलेशन हम बहुत इजीली सवालों को बना ले जाएंगे। এটা কি স্যার, एज वी नो कॉस्ट प्राइस থেকে আমরা সেলিং প্রাইস বা সেলিং প্রাইস থেকে আমরা কস্ট প্রাইস যেতে পারি व्हेन वी हैव द फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज और वी हैव द फॉर्मूला लॉस परसेंटेज, दोनों में से कुछ भी रहता है, हाँ या ना। আমরা পড়েছি প্রফিট লসে, মনে আছে তো? হ্যাঁ স্যার, একদম। কি বলছেন, এত ভালো পড়েছেন মনে থাকবে না? হ্যাঁ, ये हुई ना बात दोस्तों। এবার সেলিং প্রাইস থেকে মার্ক প্রাইস বা মার্ক প্রাইস থেকে সেলিং প্রাইস আমরা তখনই যেতে পারি যখন আমাদের কাছে কি থাকবে, ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ থাকবে, ঠিক। খুব ভালো কথা। এবার আসলে একটু জিনিসটা জানা যাক। উই নো দ্য ফর্মুলা দ্যাট ইজ সিপি ইনটু 100 প্লাস মাইনাস প্রফিট বা লস পার্সেন্ট বাই 100, দিস উইল গিভ হোয়াট, এসপি। ওকে, এন্ড ফ্রম দ্য মার্ক প্রাইস জাস্ট নাও উই হ্যাভ ডান মার্ক প্রাইস থেকে এসপি পাওয়ার জন্য মার্ক প্রাইস ইনটু 100 মাইনাস ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ ডিভাইডেড বাই 100 আমরা লিখতে পারি, হ্যাঁ কি না। তো আমরা এখান থেকে কি দেখব বন্ধুগণ,
दिस 100 कैंसिल बिकॉज बोथ आर इक्वल, यानी यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, वो कैंसिल हो जाएगा. सो द रिलेशन, द डायरेक्ट रिलेशंस which we are getting of cost price and mark price কি পাচ্ছি আমরা যখন আমাদের কাছে প্রফিট বা লস পার্সেন্ট থাকবে আর যখন আমার কাছে ডিসকাউন্ট থাকবে. what the direct relation we are getting, that is cost price by mark price is equal to 100 minus discount percentage divided by 100 plus minus profit or loss percentage. माने CP equal to what we can write 100 minus discount percentage and mark price what we can write 100 plus minus profit or loss percent. Profit percent when we use जब profit होते हैं, यानी जब profit होता है, loss percent when we use जब loss होता है. Again I am telling you दोस्तों कि देखो प्रैक्टिकली लाइफ में जब हम पैसा खर्च करते हैं we don't go with the formula, प्रैक्टिकली चलते हैं. तो আমি বারবার বলছি ডিসকাউন্টে ম্যাক্সিমাম অঙ্ক তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি যাব, बट सिंस वी हैव टू नो द टर्म्स ऑफ द बुक्स आल्सो, और कुछ फॉर्मूला जो कि हमें काम आएंगे जब हम सवालों को करेंगे. सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला. तो अब तैयार हैं, देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है. सेकंड थिंग, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जब हमारा प्रथम क्वेश्चन है जाओ, वी विल गो विथ ईच एंड एवरी मोड, मींस वी विल गो विथ द प्रैक्टिकल मेथड, वी विल गो विथ द फॉर्मूला, वी विल गो विथ द कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग, वी विल गो विथ द रिलेशंस. तो तैयार हैं आप, आइए देखा जाए. प्रथम क्वेश्चन देखा जाए बंधुगण की আছে, लेट अस सी. A sofa set having mark price of rupees 5000. So what is given here? Mark price of rupees 5000. This is our MP. And it is sold at a discount of 4%. So the discount which we are getting from here is 4%. माने कत परसेंट डिस्काउंट पाচ্ছি बंधुगण? 4%. कितने का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों? 4% का. ठीक. Thereby a shopkeeper यहाँ गेन होगा. thereby a shopkeeper gain 20%. মানে এটা বিক্রি করার পর শপকিপার কি পাচ্ছে? 20% এর প্রফিট পাচ্ছে. তো জিজ্ঞেস কি করা হচ্ছে? ফাইন্ড দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য আর্টিকল ফর দ্য শপकीपर. মানে যে শপकीपरेর যে দাম হচ্ছিল, মানে कि शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को खुद कितने पे खरीदा होगा. अब देखिए इसके बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे प्रोसेस है जिससे आप बनाना चाहे बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द सेलिंग प्राइस. तो मेथड 1 क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बाय फॉर्मूला वी आर गोइंग बाय फॉर्मूला. सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों? मार्क प्राइस दैट इज 5000 इनटू 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज गॉन. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर 50 इनटू 96. सो हमें यहां से क्या मिल रहा है दोस्तों? That is 4800. ठीक. Right now we are dealing with selling price. बाद में हम बात करेंगे cost price क्या है. Now this selling price can also be find out by using simple concept. Sir इतना क्यों करने गए सर? 5000 টাকা ছিল, এবার শপকিপার বলছে স্যার আমাকে 4% डिस्काउंट देवे, यानी 4% का मतलब कितना रुपया छोड़ेगा? 200 रुपए. और अगर वो 200 रुपए छोड़ेगा दोस्तों तो वो बेचेगा कितने पे? तो बोलेंगे सर 4800 टका. मतलब प्रैक्टिकली तो हम यही सवाल बनाते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि बेस्ट क्या है, आप प्रैक्टिकली चले जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं. सर 5000 টাকা দাম ছিল, ওর মধ্যে 4% এর অফ দিল, মানে 5000 এর 4% কত? 200. और यदि 5000 টাকা অফ দিয়ে দেয় तो বিক্রি কত করব? 4800. সিম্পল सी बात है, हमें ফর্মুলা জানি কি জরুরত কি है. ঠিক. এবার এখান থেকে দুভাবে আমরা বার করতে পারি. এবার আমার থেকে কি জিজ্ঞেস করেছে? না ফ্রম बोथ वी हैव गॉट द सेलिंग प्राइस, तो वी वांट द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का क्या होगा? सो वी विल से सर 4800 इनटू 100. हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय गेन हाउ मच? 20%. सो व्हाट वी आर गेटिंग 00, ये कट गया 40, यानी हमारा आंसर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 4000. सो शॉपकीपर जो खरीद के लाया था, शॉपकीपर নিজে দামে যে খরিদ করে নিয়ে এসেছিল, ওটা কত বন্ধুগণ? दैट इज इक्वल टू 4000. এবার বলবে স্যার এত কিছু করতে হবে, মানে এক স্টেপ আগে সেলিং প্রাইস বার করতে হবে, ওর পরে কস্ট প্রাইস বার করতে হবে. আমি তো বলিনি বন্ধু এরকম. जस्ट नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस कि आप विद फॉर्मूला भी जा सकते हैं, आप विद कॉन्सेप्ट भी जा सकते हैं. नाउ अब देखें एंड ভালো করে একবার বোঝার চেষ্টা করি আমাদের অঙ্কতে কি কি দেওয়া আছে.
স্যার আমাদের অঙ্কতে দেওয়া আছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ, স্যার আমাদের অঙ্কতে দেওয়া আছে গেইন পার্সেন্টেজ, মানে স্যার আমার কাছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজও আছে, গেইন পার্সেন্টেজও আছে, আর স্যার আমার কাছে মার্ক প্রাইসও আছে, চাইছে কি স্যার সেলিং প্রাইস। আমরা তো ডাইরেক্ট রিলেশন পড়েছি স্যার, হ্যাঁ বন্ধুগণ পড়েছি। কি পড়েছি দেখা যাক, কি পড়েছি দেখা যাক। We have gone through it. What CP by MP equal to 100 minus discount percent, that is 4, and again 100 plus 20%. So what we are getting, CP by MP is equal to what we are getting from here, 96 by 120. So if we will cross it, what we are getting, 24 4s and 5. Bah. And 5 unit value we know 5000, যদি 5 यूनिटर वैल्यू 5000 हो तो एमनी तो बोलते पार सर 4 यूनिटर वैल्यू 4 है। तो देखो दोस्तों ये डिपेंड करता है सवालों पर कि जब आपके पास दोनों चीजें दी गई हो फ्रॉम द डायरेक्ट रिलेशन यू कैन फाइंड द आंसर। और मैं फिर से कह रहा हूं द बेस्ट मेथड टू डू द डिस्काउंट, क्योंकि हम जब शॉपिंग भी करने जाते हैं, जब हमारा शॉपिंगों करते जाए, वी यूज द प्रैक्टिकल मेथड यानी नॉर्मल परसेंटेज का मेथड यूज करते हैं, तो वो बनाना बेस्ट होता है। तो मैं हम उसी प्रोसीड से चलेंगे जहां पे हम कॉन्सेप्ट से जा सके। ठीक, कोता बुझते कोनो असुविधा नहीं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। आइए नाउ the mark price of an article is 5400. The shopkeeper give two successive discount of 16.67% and 11.11% to increase his selling. মানে কি বলা হচ্ছে, মার্ক প্রাইস 5400 টাকা আছে, এবার শপকিপার বলছে না আমি একটা ডিসকাউন্ট দেবো না, আমি দুটো ডিসকাউন্ট দেবো। সব থেকে প্রথমে 16.67% দেবো, ওর পরে 11.11% এর ডিসকাউন্ট দেবো। তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে कि बोलून सेलिंग प्राइस आर्टिकलेर की होबे। सब থেকে প্রথম কথা, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर जो शॉपकीपर है वो 16.67% का डिस्काउंट फर्स्ट में दिया और फिर 11.11% का डिस्काउंट बाद में दिया, इसका मतलब यह है कि शॉपकीपर ने 27.8% का डिस्काउंट दिया है। तो जो ये सोचते हैं बंधु ये गलत है। এরকম কোনোদিন শপকিপার করবে না। যদি ওকে করা হতো তো ডাইরেক্ট বলতো আরে বন্ধু আমরা 27.78% এর ডিসকাউন্ট দেব। ও কেন বলতে যাইবে कि না আগে আমি আপনাকে 16.67% দেব डिस्काउंट और পরে 11.11% দেব, यानी इसके बाद हम 11.11% के डिस्काउंट देंगे। ऐसा वो इसलिए कहता है। अब थोड़ा समझिए, प्रैक्टिकली समझाता हूं। एज एन शॉपकीपर मुझे ही मान लीजिए, আমাকে ধরে নাও কি আমি বললাম আয় চলো মার্ক প্রাইস যেটা আছে 100 টাকা আছে, তোমরা আমাদের স্টুডেন্ট, আমি যে পেনটা বিক্রি করছি প্রথমবার তোমাকে 10% এর ডিসকাউন্ট দেব, ওর পরে আমি 20% এর ডিসকাউন্ট দেবে। এর মানে এইটা হলো না कि আমি তোমাকে 30% এর ডিসকাউंट দিচ্ছি, একদম না। যদি 30% দেওয়া থাকতো, यानी अगर 30% देना होता तो मैं यार सीधे कहता ना 30% में तोड़ के क्यों कहता कि 2 सेकंड और वेस्ट करूं 10% और परे 20%। इसका मतलब क्या है अब समझिए। एर माने যদি আমি বলি সব থেকে আগে আমি 10% এর ডিসকাউন্ট দেব, মানে 100 এর উপরে 10% ছাড় দিচ্ছি, মানে 10 টাকা ছাড়লো। 10 টাকা ছাড়ার পর এবার আমার দাম ও আর্টিকেলের কত হয়ে গেল বন্ধুগণ? তো বলবো স্যার 90। এবার আমি বলছি কি 90 এর উপরে আবার আমি তোমাকে 20% এর ডিসকাউন্ট দেব, নট অন ₹100। কারেন্ট প্রাইস মার্কেটে কি চলছে স্যার 90। তো 90 এর উপরে আবার তোমাকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 20%, মানে 18 টাকা, মানে মোটমাট তোমাকে যে ডিসকাউন্ট দেব কত দেব 28। एंड इफ वी फाइंड आउट 28 ओवरऑल কত ডিসকাউন্ট পাচ্ছি, तो 100 ऊपर যাওয়ার করে ওটাই তো হয়, यानी जो 100 के ऊपर निकालते वही तो होता है हमारा, यानी ये कट गया, ये कट गया, यानी दोस्तों जो हमें टोटल डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने परसेंट का मिल रहा है 28% का। तो माइंड इट व्हेन they are saying consecutive or successive discount they are giving, तो पहले प्राइस के बाद डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, फिर उस पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, फिर उस पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होता है, वो कॉन्जिक्यूटिवली क्या होता है चलता जाता है। ये नहीं कि एक बार में सबको हमने जोड़ा और किया। तो यहां तक में चीजें क्लियर हुई, माने एक बारे না বলে যদি ভেঙে ভেঙে বলে দেয় তো ওর মানে হলো প্রথমে যেটা এমআরপি আছে ওর উপরে, এরপর প্রথমে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর যা টাকাটা পাচ্ছ আবার ওর উপরে এবার থার্ড ডিসকাউন্টটা দেওয়া থাকে, এবার যা পাবে এটা যে प्राइसটা পাবে ওর উপরে ডিসকাউंटটা পড়বে। ठीक, तो अब हम सवाल में आ जाते हैं और हम सिंपली यूज करेंगे और सिंपली बनाएंगे। हम उतना फॉर्मूला यूज करने नहीं जाएंगे। কি বলা হয়েছে পড়া যাক। স্যার আর্টিকেলের দাম 5400, খুব ভালো কথা। আর্টিকেলের দাম 5400, যার উপরে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কত, তো বলবো স্যার সব থেকে আগে দিল 16.67%। 16.67 as we have gone through the percentage क्या होता है दोस्तों 1/6। सो
5400 और 1/6 করলে কত টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে গেলাম স্যার? সবথেকে আগে D1 मतलब ধুম টু বুঝবে না, হ্যাঁ, D1 मींस ডিসকাউন্ট ফার্স্ট। কত? 900 টাকা। ঠিক, 900 টাকা দেওয়ার পর এবার আমার প্রাইস কত হয়ে গেল ভাইয়া? कितना हो गया? तो मैं कहूंगा স্যার 5400। এবার বললাম দেখুন না, দিল মাঙ্গে মোর, একটু আর ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে? একটু দিন নাও, তো কষ্ট করে দূর থেকে এসেছি। বলে ঠিক আছে নিয়ে নাও। এবার আমি আবার তোমাকে 11.11% डिस्काउंट दिए दीजिए, यानी दे दे रहे हैं क्योंकि आप तो मेरे अच्छे कस्टमर हैं ना, यानी 1/9। सो द डिस्काउंट विच वी आर गिविंग इज 1/9 ऑफ 4500। तो 4500 और 1/9 করলে কত পাবো? दैट इज इक्वल टू 500। মানে আলটিমেটলি যে শপকিপার আমাকে যে বিক্রিটা করবে ওটা কত টাকায় বিক্রি করবে? তো আমরা বলবো স্যার 4000 টাকা। Ultimately, the shopkeeper will sell the article at ₹400। माने the selling price of the article कितना होगा, यानी कत होगा बंधुगण? तो हमरा बोलबो 4000। मेरे ख्याल से समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मजा आ रहा होगा। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू, अमेजन और भी बहुत मेसो, बहुत सारा चीज निकल जा चुका है। तो हम लोग जब शॉपिंग करते तो यही ना यूज करते हैं ना कि अब अरे दीपक सर नोट को था, कहाँ है सर का नोट्स, चलो निकालते हैं डिस्काउंट देखते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना यार, तो फिर हम यहाँ पे क्यों करेंगे? प्रैक्टिकली सवाल बनाएंगे, ठीक है ना? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सर। अब तो हमको भी समझ में आ गया कि दुकानदार कैसे हम लोगों से बात करता है। 10% बोलेगा तो वो 20% नहीं होगा सर। वही तो कह रहा हूँ, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखावे पे मत जाओ दोस्तों, अपनी अकल लगाओ। आओ देखा जाए ना, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से है। आइए पढ़ा जाए क्या कहा गया। ए डीलर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹25,000। ठीक है, डीलर मार्क करे एक आर्टिकल 25,000 रुपए में और वो अपने कस्टमर राम को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में देता है। एट फर्स्ट ही इज गिविंग 20%, अगेन ही इज गिविंग 5%। ठीक है, हम आएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट टोटल किस तरीके से निकलता है। वी विल गो विद द फॉर्मूला आल्सो, वी विल गो विद द रेशियो आल्सो, हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बेसिक से ही आते हैं विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? राम स्पेंड ₹1000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यानी राम ने अपने पॉकेट से खरीदने के बाद 1000 रुपए लगाया उसके ट्रांसपोर्टेशन में। क्या बात। और फिर अगेन ही सेल द आर्टिकल, यानी मोहन को फिर उसने आर्टिकल बेच दिया कितने में? 25,000 में। ठीक है, तो पूछा ये क्या होगा? राम का प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, सेम थिंग दे हैव आस्क्ड। तो आइए एक एक पिक्चर बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली सो दैट यू विल डोंट वेस्ट द टाइम बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन। मैं बार बार कह रहा हूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, एक एक सेकंड का महत्व है। সে জন্য খুব ভালো করে একবার অঙ্কটা পড়া, একবার পড়ার পর ব্রেনে বসে গেছে, এবার অঙ্কটা করতে শুরু করো। স্যার we have the mark price of rupees how much? 25,000। क्या बात है, यानी शॉपकीपर ने 25,000 रखा था। मैं एकदम बेसिक से आता हूं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल 20% is given, discount D1, so 20% means 1/5, that is 5000 টাকা ছাড় হলো। ये तो आप निकाल ही लोगे, परसेंटेज आपने पढ़ा है। बिल्कुल सर। That means right now the price become how much? That is equal to 20,000, यानी 20,000 में बिक्री करता। राम ने बोला थोड़ा दिल मांगे मोर और सर डिस्काउंट दिए दिन ना एकटू। तो ठीक है, दुकानदार ने कहा ठीक है নিয়ে নাও, তোমাকে 5% আর ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি, लेकिन কাস্টমার আর বেশি নিয়ে আসবে। বলে হ্যাঁ স্যার নিয়ে আসবো। মানে 1000 টাকা আর ছাড় দেওয়া হলো, यानी 1000 और छोड़ दिया। तो अल्टीमेटम शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 19,000। शॉपकीपर के लिए ये सेलिंग प्राइस रहा होगा 19,000 एंड दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ होम। सर राम खरीद करছে, रामই तो থাকবে, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। नाउ उसके बाद राम ने क्या किया है? 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया है। सो टोटल कॉस्टिंग ऑफ रामेर टोटल कॉस्टिंग कत হবে বন্ধুগণ? तो बोलबो सर 19,000 টাকা मैं आपके लिए लिख के कर रहा हूं दोस्तों, देख लीजिए सर 19,000 টাকাতে তো খরিদ করেছে স্যার, আর 1000 টাকা পকেট থেকে লাগাচ্ছে। এর মানে কি হলো सर? इसका मतलब ये हुआ कि राम के पॉकेट से टोटल 20,000 रुपीज खर्च हो रहा है, यानी विद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड ऑल। तो 20,000 টাকা খরচা করে সবকিছু নিয়ে আসলো আর এরপরে इसके बाद क्या हुआ? उसने अपने दोस्त मोहन को 25,000 पे बेच दिया। तो डेफिनेटली हैज मेक अ प्रॉफिट। तो राम जी का प्रॉफिट कितना होगा? ये निकाल लेते हैं राम प्रॉफिट। तो वी विल से सर 25,000 माइनस ₹20,000। सब चीज आप लोगों के लिए ब्रेक कर करके कर रहा हूं दोस्तों, कि ये बोलिएगा नहीं सर कोথায় থেকে কি এসেছে। ঠিক আছে, तो 5,000 रुपीज इज द प्रॉफिट ही इज मेकिंग।
Now we want profit percentage. So what will be the profit percentage? So it will be 5000 কতর মধ্যে স্যার 20000 টাকা টোটাল খরচা করেছিল ठीक है हम यहाँ से भी आंसर दे सकते थे दोस्तों into 100%. So what you are getting from here? This gone and this gone. So what you are getting from here? That is equal to 25%. So what will be the value? 25%. कहीं कोई दिक्कत नहीं. देखो दोस्तों में हम बहुत तरीके से बना सकते हैं. If you don't want to go step by step, you can go directly also. ठीक है, यानी इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं. मैं एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ. लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर. दिस कैन बी डन इन दिस वे ऑल्सो. मतलब आप एक बार में भी लिख सकते हैं 25,000 का 20% डिस्काउंट है. दैट इज इट बिकम 1/5. सो 4/5 में बेच रहा है, फिर 1/19. दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट. हम आएंगे धीरे धीरे उस चीज़ों पर भी बात करेंगे किस तरीके से ओवरऑल आता है. ठीक है, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं. बुझते पारছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ the mark price of a shirt and trouser are in the ratio 1:2. ठीक है, the shopkeeper gave 40% discount on shirt and if the total discount on both is 30%, then find the total discount offered on trouser. মানে mark price of shirt and trouser এর কত 1:2. এবার শপকিপার বলছে না আমি 40% ডিসকাউন্ট দেবো শার্টে, বাট टोटल डिस्काउंट का मतलब क्या? पूरा खरीदारी कर लिए हम सर आलादा आलादा देवो ना, चलो एक बार में मैं 20% देता हूँ. मतलब टोटल कॉस्टिंग के ऊपर वो कितना दे रहा है? 30% दे रहा है. सो दे वांट टू आस्क कि what should be the discount offered on trouser. This can be done in many ways. आप बहुत तरीके से कर सकते हैं. As we have done the ratio questions in percentage also and the ratio questions in profit and loss also. आप वो concept यहाँ पर भी लगा सकते हैं. किस तरीके से? आइए, we will do with both the methods. Method 1 चलिए बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही लगाते हैं. आइए सर शर्ट হলো ट्राउजर হলো এটা টোটাল হলো. देखो मैं सब तरीके से बता रहा हूँ. प्रैक्टिकली जैसे हम शॉपिंग करते हैं उस तरीके से ही बात करते हैं. শার্টের দাম ধরে নিচ্ছি 100 বিকজ 1:2 রেশিও था. ट्राउजरेর দাম ধরে নিচ্ছি 200 एज वी आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि इफ इट इज इन द रेशियो एंड परसेंटेज अगर दिया रहता है दवा था के वी यूजुअली यूज्ड टू टेक इन द मल्टीपल ऑफ 100. लेट द शर्ट कॉस्ट बी ₹100 और ट्राउजर का कॉस्ट कितना हो गया? 200. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्काउंट. भैया कहा गया है शर्ट में 40% का डिस्काउंट दें. बाबा अनेक छाड़ दिए वो, यानी कितने का? 40 रुपया छोड़ दिया. क्या बात है सर. एंड ओवरऑल दे आर गिविंग 30% डिस्काउंट. तो 300 का 30% मीन्स दे आर गिविंग 90 यूनिट्स. अब मुझे आप खुद बताओ यार, अगर टोटल 90 यूनिट का डिस्काउंट देना है जिसमें शर्ट में ऑलरेडी 40 यूनिट का डिस्काउंट वो दे चुका है, दैट मीन्स इन ट्राउजर कितना देगा? तो सर 50 तो देवे क्या? 40 प्लस 50 90 है. क्या बात है. एंड दिस दे वांट इन परसेंटेज. तो लेट अस फाइंड इट आउट. कत परसेंट होगा? तो यहाँ से कहेंगे सर 50 पेज कतर मध्य 200 मध्य इंटू 100%. सो दिस कैन बी रिटन एज 25. सो द डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन ट्राउजर इज हाउ मच? इज इक्वल टू 25%. है ऑप्शंस में? बिल्कुल. दिस वे यू कैन डू. ये प्रैक्टिकली मेथड है, मैं बार बार कहता हूँ. कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं और यू कैन गो विथ एवरेज ऑल्सो, जो मैंने पढ़ाया भी आपको. हाउ टू फाइंड ओवरऑल शर्ट इज टू ट्राउजर. शर्ट 1 ट्राउजर 2 टोटल become 3. Okay, shirt they are giving 10%. As we don't know about the trouser, let it be X%. And the total which we are getting is equal to 30%. This way also we can do it. तो आइए कर लेते हैं. 1 into 10 10% plus 2x% is equal to how much? That is equal to 90%. ठीक है, that is equal to 90%. Insert and 20. ठीक है, sorry it's a 40% ना, sorry 40. ठीक. So what we are getting from here? 2x% equal to 40 will go that side, that is 90% minus 40%. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x% equal to what we are getting, that is 50% by 2,
दैट इज इक्वल टू 25। तो बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, दिस इज द वे बाय विच यू कैन गो ओवरऑल। यानी शर्ट पे टोटल पड़ा 40%, 1 into 40, ट्राउजर 2 into x% एंड 3 into 30 दैट इज इक्वल टू 90%। दिस वे वी कैन गो, ये भी एक तरीका है करने का। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग एलिगेशन, आप एलिगेशंस लगा के भी कर सकते हैं। लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर विच यू कैन फॉलो। एलिगेशन से भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव डन दैट टॉपिक इन प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बताया भी था, तो एक बार देख लेते हैं एलिगेशन से भी। आइए, हाउ वी कैन डू sir, এইটা হলো শার্ট, এইটা হলো ট্রাউজার। as in our question sir, ওভারঅল তো দিয়েই দিয়েছে, ওভারঅল ইজ অলরেডি গিভেন, মানে শার্টের উপরে 40%, ওভারঅল 30%, फॉर ट्राउजर वी डोंट नो, लेट अस टेक इट x। सो हमें पता है व्हाट वी विल गेट द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, यहां से किया तो कितना मिला 10, and from here we will do what we will get 30 minus x, so this can be written as 30 minus x by 10, so the mark price ratio is 1:2, 2 से काट दीजिए 5, so 30 minus x is equal to 5, therefore x is equal to what you will get 25%। अब मैं कहूंगा यार इतना भी करने का क्या जरूरत है, तो करते जाबे केनो, और भी मेथड लगा सकते हैं एलिगेशंस में, और थोड़ा सा बढ़ते ना आगे कि भाई सर देखो मजा आएगा, देखो मैजिक कैसे चलता है, अब देखो मजा आएगा। यह है शर्ट, यह है ट्राउजर, वी हैव द रेशियो 40%, यहाँ पे है 30%। हमें पता है दोस्तों कि हमारा शर्ट एंड ट्राउजर का जो रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। देखो मजा आएगा इस तरीके से, देखते हाँ या ना, हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ से माइनस करूं तो 40 में से 30 गया, सो इट विल बी 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10 होगी तो मुझे ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। और ये 5 कब आ सकता है, जब 30 से कितना माइनस करे, 30 minus 5 दैट इज इक्वल टू 25। सो ट्राउजर में जो दिया गया था डिस्काउंट वो कितने परसेंट का था, 25% का। हाउ सर 40 থেকে 23 মাইনাস করলাম 10, 2 ইউনিটের ভ্যালু 10, তো 2 ইউনিটের ভ্যালু 10, तो 1 ইউনিটের ভ্যালু কত হবে 5। सो द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 5। तो हमने पढ़ा एलिगेशंस में कि ऊपर से नीचे एक बार माइनस करते हैं, तो यहाँ से 40 से 30 माइनस किया 10 पेज। এবার 30 থেকে কত মাইনাস করলে 5 চলে আসবে, তো 30 থেকে 5 माइनस করে दी दैट इज इक्वल टू 25। सो व्हाट वी आर गेटिंग 25। तो देखो मैंने हर मेथड से बता दिया, वी हैव गॉन थ्रू द ओवरऑल रेशियो मेथड आल्सो, वी हैव गॉन थ्रू द एलिगेशन मेथड आल्सो। लेकिन मैं फिर से कहता हूं बेस्ट है कॉन्सेप्ट से बनाना, कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो यू विल गो विद द कॉन्सेप्ट एंड देयर यू कैन डू इट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। आओ, The mark price of an product is rupees 250 more, यानी 250 টাকা बेसी আছে किससे, कॉस्ट प्राइस। तो भैया यहाँ पे मार्क प्राइस है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन बताना है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, ठीक है। If 15% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया गया है, क्या बात है सर। एंड द प्रॉफिट, क्या बात है, यानी प्रॉफिट भी दे दिया यार। तो सबसे आसान तो हमारे लिए हमारा फॉर्मूला ये जो लॉजिक से हमने पढ़ा था कि सर मार्क प्राइस है, सर कॉस्ट प्राइस আছে, प्रॉफिट परसेंटेज আছে, डिस्काउंट परसेंटेज আছে, ये के भालो की पावन सर। तो चलिए बैठा देते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस क्या मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपने बताया था सर 100 माइनस কত ডিসকাউন্ট, কত পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 15%। ओके लेट अस राइट इट। एंड मार्क प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 27.5। तो चलो सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, क्या आएगा, CP बाई MP 85 बाई 127.5 है, तो 5 यहाँ लिख लेते हैं, 10 यहाँ पे लेके चले जाते हैं। चलो ठीक है, काट लिया जाए, 17 से कट रहा है, काट लेते हैं। 17 5 जा 85, ठीक है। 17 7 जा 119 एंड अगेन 85, 17 5 जा, ठीक है। फिर 5 से काट लेते हैं 15, 5 দিয়ে কেটে নিয়ে এটা 2 এটা 3। বাহ क्या बात है सर, माने मार्क कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस से रेशियो কত পাচ্ছি, दैट इज इक्वल टू 2:3। चलिए यानी कॉस्ट प्राइस कितनी वैल्यू है 2 यूनिट, एंड व्हाट अबाउट द मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। एक बार क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस इज 250 मोर। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मेरा जो मार्क प्राइस है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो তোমরা বলবে স্যার 1 यूनिट, और 1 यूनिटेर ভ্যালু আমাদের অঙ্কতে বলে দিয়েছে কত 250। अब सवाल बनाइए मैच्योर होके, हाँ या ना। मार्क प्राइस इज 3 यूनिट, कॉस्ट प्राइस इज 2 यूनिट, 3 থেকে 2 গেল, मार्क प्राइस কত বেশি আছে कॉस्ट प्राइस থেকে, कितना ज्यादा है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250, व्हाट दे वांट कॉस्ट प्राइस, so 2 यूनिट वैल्यू विल बी व्हाट 2 into 250 दैट इज इक्वल टू ₹500। एकदम बउआ क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। तो देखिए
किस तरीके से क्या यूज करना है, किस तरीके से लेके चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। এটা অঙ্কর উপরে ডিপেন্ড করে, নট अपॉन द पर्टिकुलर वन वेयर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, वेयर वी आर यूजिंग द रिलेशन। आप बहुत तरीके से बना के जा सकते हैं, दिक्कत कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे ये सही लगा, सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात करनी थी, हमने बात कर ली, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कैन बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बुझते पाচ্ছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। चलिए ठीक है, আসো नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए की देवा আছে। हाँ, अब जो मैं कह रहा था वो आ गया, क्या? ए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब कि अगर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको 20% 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मान लीजिए एक दुकानदार आपसे कहता है, एक शॉपकीपर बोले ना আমি 20% দেবো, আবার 30% দেবো, আবার 10% দেবো, তো বন্ধুদেরকে এদিনগুলো বললে তো ওরা বুঝতে পারবে না। अल्टीमेटम बोलो কত परसेंटेज डिस्काउंट पेशो, तो वो ओवरऑल निकालने का जो है कि किस तरीके से हम करेंगे। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ वे टू डू इट। कई टीचर फॉर्मूला यूज करते हैं, कई लोग कॉन्सेप्ट से भी जाते हैं। मैं फिर से आपसे एक बात कहता हूं कि देखिए पर्टिकुलर एक चीज जान के रखिए, बहुत आसान होगा। वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट मेथड एंड वी विल गो विद द रेशियो मेथड। यूनिक चीज सीखो कि जो 2 के लिए भी हो, जो 4 के लिए भी हो, जो 5 के लिए भी हो, हम उनके लिए कर सकते हैं। एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरी मेथड विद द पर्टिकुलर 2 थिंग्स, यानी हर एक को लेकर हम 2 मेथड से बात करेंगे। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले प्रैक्टिकल मेथड एंड देन वी विल गो विद द रेशियो मेथड। तो तैयार है दोस्तों, आइए देखा जाए। और मैं तो यार, मुझे अगर कहोगे तो मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूं प्रैक्टिकल मेथड। यानी किस तरीके से? ए नंबर क्वेश्चन, सर मार्क प्राइस 100 ধরে নিচ্ছি, ठीक, तो सर डिस्काउंट कितने का मिलेगा? सबसे पहले सर 10% है डिस्काउंट। 10% मीन्स 100 के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए কত পাবে? 10 টাকা ছাড় হলো, तो 10 টাকা ছাড় হওয়ার পর দাম কত হয়ে গেল? বলবো স্যার 90। अब 90 के ऊपर फिर 10% का डिस्काउंट, चलो यहाँ लिख देते, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, बेहतर है। यानी कितना? 9। तो सर टोटल कत टाका पाচ্ছি? दैट इज इक्वल टू 19 यार। और जो 100 के ऊपर दिया जाए वही तो तुम्हारा डिस्काउंट है। सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर? 19%। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, सीधी सी बात है। 100 मानो, बाकी जो कहा गया कैलकुलेशंस कर लो। सपोज अब कहीं कहेंगे सर ना আর একটু মেথডটা কিছু বলুন না স্যার। देखिए मैंने आपसे बार-बार कहा, हम बार-बार बोले थे रेशियो मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच शुड बी यूज इन ईच एंड एवरी चैप्टर। जैसे एलिगेशंस हो गया, रेशियो मेथड हो गया, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो वी कैन डू दिस सम्स बाय एलिगेशन मेथड आल्सो। तो देख लेते हैं मेथड 2 में क्या है। ठीक, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। देखिए बताने का यही रूल है, ध्यान से देखिए। शॉपटी के आगे 10% डिस्काउंट देवा है, 10% माइनस 1/10 মানে 10 টাকা ছিল, তোমরা নিজেই বলো। अगर 10 रुपया है उसमें 1 টাকা ছাড় দেওয়া হলো, 1 रुपया छोड़ दिया गया, तो बेचेगा कितने पे? 9 पे। फिर सर 10% আবার দেওয়া হয়েছে, तो फिर सेम चीज, यानी 10 रुपया था, बेचेगा कितने पे? 9 पे। एज आई हैव सेड यू, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, एक ही आर्टिकल्स के ऊपर बार बार चलता रहता है। सो ओवरऑल फाइंड आउट करने के लिए, ओवरऑल बार करार जन्य আমরা কি করি? मल्टीप्लाई करूं। जब एक ही एलिमेंट पे, यानी ये एक एलिमेंट है, इसी के ऊपर दिया जा रहा है, तब हम क्या करते हैं? सक्सेसिवली निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम यू? 10 into 10, यानी हमारा दाम कितना था? 100, और हमने सेल कितने में किया? 81 में। तो आप बताओ यार, 100 दाम था, 81 में सेल किया, तो दोस्तों बेचा कितने पे? यानी डिस्काउंट कितने का दिया होगा? परसेंट डायरेक्ट निकालते हैं। স্যার 100 টাকা ছিল, 81 টাকাতে বিক্রি করেছেন, মানে 19 ইউনিটের ডিসকাউন্ট দিয়েছেন 100 এর উপরে, ইনটু 100%। সো व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? दैट इज इक्वल टू 19%। एनी डाउट्स फ्रेंड्स? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चीजें क्लियर है? हाँ सर एकदम। चलिए तब दूसरे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। वी विल गो विद 2 क्वेश्चंस फिर से। अब आइए नंबर बी, प्रैक्टिकली चलिए। 100 दाम था सर, 20% ছাড় দেওয়া হয়েছে। 20% ছাড় দেওয়া মানে 80, और फिर 80 के ऊपर फिर 30% छोड़ दिया गया, यानी 30% छोड़ने का मतलब 24, सॉरी ये 20 होगा यहाँ पे 20, यानी एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से देते हैं। 100 টাকার উপরে 20% ছাড় দেওয়া মানে 20, यानी 100 पे 20 रुपए छोड़ा गया था, बेचेगा कितने पे? 80 पर, और 80 पे फिर 30% का डिस्काउंट का मतलब कितना? 24। तो ओवरऑल कितना मिल रहा है? जो मिला वही हमारा आंसर, दैट इज इक्वल टू 44%। क्योंकि 100 के ऊपर जो दिया जाए वही तो हमारा आंसर होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये बार रेशियो मेथड से भी देख लें इसी सवाल को। मेथड 2, एमपी एसपी। बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग कि স্যার এক একটা অঙ্ক দেখাতে হবে সব কিছু করে, চলো বাট ভালো করে করো, বুঝে করো।
सब के आगे 20% डिस्काउंट दबा है 20% माइनस आई एम राइटिंग बिकॉज छोड़ा जा रहा है -1 बाई। मैं एक काम करता हूँ, मैंने बार बार कहा है ना कि रेशियो मेथड में मैं ज़्यादातर 10 नीचे रखता हूँ, तो आई एम नॉट राइटिंग 1/5, आई एम राइटिंग 2/10, क्योंकि मुझे करना ईजी पड़ता है इसलिए मैं ये करता हूँ। मतलब 10 रुपये था, बेचा कितने पे? 8 पे। नाउ 30% दे आर गिविंग, 30% मीन्स -3/10, यानी 10 था, बेचा कितने पे? 7 पे। चलिए कॉन्जिक्यूटिव 100 × 100 100 হয়ে গেল, বিক্রি করতে তো করছে 56। तो एक बार तुम्हारा निजे ही बोलो और आप खुद बताइए दोस्तों, अगर 100 का चीज है और वो अगर 56 में बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट कितने का दे रहा होगा? फ्रॉम डायरेक्टली वी कैन फाइंड इट आउट सर। 44 यूनिटेड डिस्काउंट देवा হচ্ছে 100 উপরে into 100%। सो व्हाट वी विल गेट, क्या आएगा दोस्तों? दैट इज इक्वल टू 44%। बहुत मजा आ रहा है सर, खूब ভালো করে বুঝতে পারছি, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही है। लेट्स कम टू द 3 लेवल क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, रब कर दूं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 लेवल अगर आप समझेंगे तो 3 लेवल बचे। हाँ सही कह रहे हो सर, आपने बुक में देखा है कि कहीं जगह पे ये फॉर्मूला भी यूज करता है। यार ये भी बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर एटा अपनी बलन नहीं कहना। when two डिस्काउंट इज गिवन, ओवरऑल निकालने के लिए हमने तो ये भी पढ़ा है यार परसेंटेज में, x + y + xy/100 অনেক বইতে এটাও দেওয়া থাকে, x + y + xy/100, ठीक है। यानी अगर 2 यूनिट पे बात की जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? x + y + xy/100, यानी इफ वी विल सॉल्व इट, क्योंकि माइनस में है तो -10 प्लस -10 into -10 डिवाइडेड बाई 100, देख लिया जाए। सो दिस बिकम -20 प्लस 1। सो ओवरऑल व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज इक्वल टू 19%। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्काउंट है। तो आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, व्हेन 2 डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन, दिस फॉर्मूला आल्सो वी कैन यूज। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ प्रैक्टिकली करना बेहतर है, रेशियो मेथड से करना और भी बेहतर है, जैसा भी आप करना चाहें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, क्या कहा गया है देखा जाए। सी 100, सबसे पहले 100 के ऊपर हमें कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 20%, ठीक है। 20% मीन्स व्हाट वी विल गेट 20 रुपीस। तो এবার কততে বিক্রি করবে? 80। 80 উপরে আবার 30% ডিসকাউন্ট দেওয়া হলো, 30% का मतलब कितना होगा? 24। तो सर এবার दाम কত হয়ে গেল? 56 টাকা। क्या बात है सर। और इसके ऊपर फिर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? दैट इज इक्वल टू 10%, मतलब 5.6। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? जोड़ लेते हैं, 20 + 24 44, 44 + 5 49.6। So what we are getting from here 49.6 रुपीस, इट विल बी इन परसेंटेज, यानी इतने का डिस्काउंट मिला। हो गया सिंपल सा। सर एक क्वेश्चन इसी तो करे देखा ना, आओ देखते हैं यार, क्यों घबरा रहे हो? जब हमारा साथ है तो फिर क्या बात है ना। आइए देख ले मेथड 2, क्या क्या है दोस्तों? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डायरेक्टली राइट नाउ आई एम राइटिंग 20%। चलिए आपके लिए लिख के ही कर देता हूँ, दिक्कत नहीं। 2/10। देखो दोस्तों मैं 2/10 आई कैन राइट 1/5 में क्यों 10 रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस करने में आसान पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन जेटा था ওটা নিজের উপরে डिपेंड करे। यू कैन टेक इट बाय टेकिंग 1/5, यू कैन टेक इट 2/10। मुझे 10 रखना अच्छा लगता है, मैं वो रख रहा हूँ, ठीक है। यानी 10 दाम छिलो, बिक्री कितने पे किया? 8 पे, बहुत बढ़िया। 30% मीन्स 3/10, 10 दाम था, बेचा कितने पर? 7 पे। इसके बाद क्या है? 10%। 10% मीन्स 1/10, 10 दाम था, बेचा कितने पे? 9 पे। आइए कर लेते हैं, दिस बिकम 1000। 8 9 जा 72। अब 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49, यानी कितना आ रहा है? 7 2 जा 14 और यहाँ कितना आ रहा है? 50, ठीक। यानी 1000 दाम था और आपने बेचा कितने पे? 504 पे। डेफिनेटली यू हैव गिवन अ डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया है सर? 1000 থেকে माइनस कर ले, 496 से डिस्काउंट दीजिए, कत ऊपर है? दैट इज इक्वल टू 1000 के ऊपर इंटू 100%। सो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस गॉन, सो 49/10 मीन्स 49.6%। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आसानी से क्लियर है। काउके बुझते कोनो असुविधा नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको दिख रहा होगा कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है। मैं आपको एक बात कहूँ, सबसे आसान क्वेश्चन वो है यार, कुछ नहीं करना, 50% मतलब सीधे आधा कर दो ना। आओ देख लेते हैं। चलिए 50% এখানেই বানিয়ে দিন না। हाँ सर यही बना दीजिए ना।
100 এর উপরে 50% ছাড় लो तो कितने पे बेचेगा खुद बताओ आधा अब दाम है सर मार्केट है आधे दाम हो गया আবার ওর উপরে 50% ছাড় হলো চলো यहाँ लिख देते हैं नहीं तो यार तुम लोग कहोगे सर কোথায় থেকে কোথায় চলে গেলেন আবার 50% ছাড় तो 50 रुपए का 50% क्या होगा बोलो 25 है कि ना आधे अब फिर 25 के ऊपर फिर 50% का ऑफ दिया जा रहा है मतलब उसका आधा यानी 12.5 यानी बेचेगा कितने पे दैट इज 87.5%। सवाल खत्म और क्या हो गया सवाल खत्म और क्या उससे ज्यादा क्या होगा ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजें क्लियर हैं आप इसको भी चाहे तो रेशियो मेथड से जा सकते हैं अब इसको भी बनाना होगा क्या अच्छा चलो कर देते हैं तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता तुम लोगों के लिए ठीक है चलो लेकिन दोस्तों पढ़ोगे अच्छे से हाँ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से देख लेते हैं मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ठीक 50% अब इसको तोड़ देते हैं ये आसान है क्यों उतना लिखने जाएंगे 1/2 हाँ सर 2 টাকা ছিল 1 টাকায় বিক্রি করলো স্যার 2 টাকায় ছিল 1 টাকায় বিক্রি করলো স্যার 2 টাকা ছিল 1 টাকায় বিক্রি করলে क्या बात है यानी 8 था স্যার 1 টাকায় বিক্রি করলো ঠিক আছে বাবা এত ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল ये तो बट्टा बैठा दिया है बिजनेस का স্যার 8 ছিল 1 টাকায় বিক্রি করলো মানে 7 ইউনিটের দিয়েছে 8 into 100% as we know this we know 100 by 8 means we know 12.5%. So 12.5% into 7 if we will do what we will get 87.5%. तो আমরা ভাবি এই পর্যন্ত বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों so that we will meet on the next day आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे till here thank you everyone ভালো থাকো स्वस्थ रहो और मस्त रहो।